हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विरसापुर। आप सबको विरसापुर में बहुत बहुत खुशामदीद। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पेश आने वाले एक ऐसे इवेंट के बारे में जिसने तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। हर कोई इसके बारे में बात भी कर रहा है और हर कोई इसके ऊपर अपना ओपिनियन भी दे रहा है। हुआ कुछ यूं कि 13 जून की तारीख को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने होली का त्यौहार मनाया। और उसके बाद जो है वो वीडियोस और तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करने लगी। बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अच्छा कदम था, इसके ज़रिए हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर पाएंगे, मोर इंक्लूसिव हो सकेंगे एज ए नेशन, और एक उस जानिब एक बहुत अच्छा कदम है पाकिस्तान की एक मेजर यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड बहुत से लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ात भी किए। लोगों ने ये एतराज़ उठाया कि ये पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ चीज़ है, पाकिस्तान की सकाफ़ती शनाख्त के ख़िलाफ़ चीज़ है, किसी और की सकाफ़त को अपनाने जैसा रवैया लगा उनको ये। और एक जो दूसरा एतराज़ था वो ये था कि ये इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है या इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ है। हम एक एतराज़ का जवाब देंगे जो कि कल्चरल आइडेंटिटी या सकाफ़ती शनाख्त से मुतल्लिक है कि होली को सेलिब्रेट करना पाकिस्तान की सकाफ़ती शनाख्त के ख़िलाफ़ है। हम इस आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करेंगे और अपना रिबटल देंगे इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट। लेकिन हम लोग जो रिलीजियस साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट है या जो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इसके ख़िलाफ़, उसके ऊपर कमेंट करने से गुरेज़ करेंगे, क्योंकि नंबर वन, ना तो हमारे पास इतनी नॉलेज है ना ही हमारे पास इतनी अथॉरिटी है कि हम रिलीजियस एंगल से इसके ऊपर कमेंट कर सकें। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स और किस तरीके से ये सारे इवेंट्स जो हैं ये अनफोल्ड हुए हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा जून 13 को, जब ये होली सेलिब्रेशंस कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर हो रही थी। और उसके बाद जो है इसकी मुख्तलिफ़ तस्वीर, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगी अपलोड होने के बाद। और फिर बिलाखिर ये न्यूज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक भी पहुँच गई। इसके जवाब में कई लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो पेश किया। उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे प्रोग्रेसिव और लिबरल फैक्शंस की तरफ से इन द कंट्री। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा गया, लोगों ने तारीफ़ की कि ये जो है एक अच्छा कदम है। वन ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री इज़ सेलिब्रेटिंग एन इवेंट विच इज़ रिलेटेड विद हिंदू कम्युनिटी। तो उस लिहाज से जो है वो थोड़ा भाईचारा, बाहमी हम-आहंगी और इंटरफेथ हारमनी को प्रमोट करने के हवाले से जो है इस कदम की तारीफ़ की गई काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इसके अलावा जो है कई और लोगों ने इसकी इस एंगल से भी तारीफ़ की कि एक विज़िबिलिटी जो है वो हमारी हिंदू बरादरी को, जो यूजुअली शायद हमारे कल्चर में, हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर या मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो इतनी विज़िबिलिटी नहीं मिलती, इस तरह के इवेंट से वो विज़िबिलिटी भी जो है वो उनको फ़राहम की जा सकेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड साइड, जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ख़िलाफ़ भी बात की। लोगों ने इसको गैर इस्लामी करार दिया, लोगों ने इसको पाकिस्तान की सकाफ़ती शनाख्त के ऊपर एक हमला करार दिया। तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ एतराज़ात जो है वो उठे और उसके चलते चलते जो है ये एक नेशन वाइड न्यूज़ बन गई। ये एक छोटा सा इवेंट जो कई 100 स्टूडेंट्स जो है जिसके अंदर इन्वॉल्व थे। और उसके बाद 20 जून को, तकरीबन एक हफ़्ते बाद इस इवेंट के होने के बाद, एचईसी एक सर्कुलर, एक एडवाइज़री सर्कुलर जारी करता है जिसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं इस इवेंट का रेफरेंस देकर। और ये एचईसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता सुहेल ने इस सर्कुलर को जारी किया और उसके अंदर उन्होंने एक एडवाइज़री नोट दिया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो पाकिस्तान के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रिफ्रेन करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करने पे। अब अगर हम इसके कुछ चीता चीता पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लें, तो एक तो सबसे पहले उन्होंने इस इवेंट का जो है वो रेफरेंस दिया है। इस इवेंट, इस दिन होने वाले, इस लोकेशन पे होने वाली जो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी उनका रेफरेंस दिया। फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये पाकिस्तान की सकाफ़ती शनाख्त के बरखिलाफ़ है। उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स को और इंस्टीट्यूट्स को ओवर द बोर्ड नहीं जाना चाहिए जब वो इस तरह की जो है वो सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं। ओवर बोर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने यहाँ पे, यानी औकात से बाहर होकर जो है वो सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप जाके जो है इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी सकाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़ है। सर्कुलर है, उसके अंदर लिखा हुआ है, फॉर गोइंग इन व्यू, यानी जो उन्होंने पहले बातें लिखी हैं उसके हवाले से, इट इज़ एडवाइज्ड दैट द
HEIs या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स may prudently distance themselves from all such activities obviously incompatible with the country's identity and societal values। तो ये बेसिकली एक एतराज़ था, तकरीबन ये कल्मिनेशन है ये लेटर उन तमाम एतराज़ात का जो कि उठाए गए थे इस इवेंट की सेलिब्रेशन के हवाले से। इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग टू से कि इतनी एक बड़ी अथॉरिटी की जानिब से इस किस्म का लेटर आता है जिसके अंदर इतने संगीन एतराज़ात उठाए जाते हैं। तो क्या इन एतराज़ात की कोई लॉजिकल बेस है, और इसके अंदर जो एतराज़ात उठाए गए हैं क्या वो वैलिड हैं, क्या उनके अंदर कोई सॉलिड बेस है? सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमें डिस्कस करनी पड़ेगी वो है कि पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी एक्चुअल में है क्या। अब ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको शायद लगेगा कि इसका जवाब देना बड़ा आसान होना चाहिए हमारे लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन हम पिछले 75-76 साल के अंदर वी हैव completely failed at answering this question कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है क्या। आप एक दिन पूछेंगे हमसे, हम आपको जवाब देंगे कि जी हम तो अरब हैं, जी हम तो अपना लीनिएज ही अरब्स के साथ जो है वो फाइंड करते हैं। अगले दिन आप हमसे पूछेंगे, हम कहेंगे नहीं जी हम तो तुर्क हैं, हम तो सल्तनत उस्मानिया के जो है वो जानशीन हैं। 2 दिन छोड़ के आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम कहेंगे नहीं जी हम तो जी अमेरिकन हैं, हम तो अमेरिकन दुनिया के अंदर जो है वो जीना चाहते हैं। या कुछ हमारे ऐसे फैक्शंस हैं जो अपने आप को जो है वो ब्रिटिशर्स समझते हैं, कॉलोनाइजर्स के जो है वो आप समझ लीजिए केयर टेकर्स या जो बात की बाकियात हैं वो कंसिडर करते हैं अपने आप को। तो कोई सिंगल आंसर नहीं है कि पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, लेकिन एक जो बहुत मेजर आंसर इस आंसर की फहरिस्त में से मिसिंग है वो ये है कि ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जो कि हम एक्चुअल में हैं, और वो ये है कि हम एथनिकली साउथ एशियंस हैं और हम कल्चरली और एथनिकली दोनों साउथ एशियंस और इंडियंस हैं। अब हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का मतलब क्या है या इंडियन होने का क्या मतलब है। और जो मॉडर्न डेफिनेशन है इंडियन की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में तो एक कंट्री है जिसका नाम इंडिया रख दिया गया है, लेकिन हिस्टोरिकली इंडिया की डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी। वो ये है कि द लैंड अराउंड इंडस एंड इंडियंस आर द पीपल दैट आर लिविंग अराउंड इंडस रिवर। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि इंडस रिवर जो है वो किस मुल्क में है। एक ओवरवेलमिंग पोर्शन ऑफ दैट रिवर लाइज इन पाकिस्तान, और उसकी जितनी भी मेन जो उसका कोर्स है, रूट है, वो पाकिस्तान के अंदर ही पाया जाता है। तो लॉजिकली अगर इंडिया की हम बात करें तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान वो रीजन है जिसको इंडिया कहा जाता है। अब नाम बदल लेने से हमने वो नाम अबैंडन कर दिया, हमारे पड़ोसियों ने उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया, इससे हमारी कल्चरल आइडेंटिटी या कल्चरल शनाख्त चेंज नहीं हो जाती। ये एक हिस्ट्री है जो इस रीजन की आप कल्चरल हिस्ट्री समझ लीजिए, जो कि तकरीबन 9000 साल पुरानी है। मतलब पाकिस्तान 1947 में बना है, 75-76 साल पहले, लेकिन ये ख़ित्ता, ये पीस ऑफ लैंड, इस पीस ऑफ लैंड पे मौजूद कल्चर एक कंटिन्यूस फॉर्म में तकरीबन पिछले 9000 साल से एग्जिस्टिंग है, अगर हम मेहरगढ़ सिविलाइजेशन को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं अपने कल्चर का। वैसे तो इससे भी पीछे जाती है ये टाइमलाइन, लेकिन अगर हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम सिर्फ इसको मेहरगढ़ सिविलाइजेशन तक कर लें महदूद, तो भी 9000 साल, 9000 साल वर्सेस 75 ईयर्स। आप जो इतने पिछले साल का जो हेरिटेज है उसको आप निगेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी एथनिसिटी जो है वो, उसमें डेफिनेटली इन्फ्लुएंसेस हैं, अरब वर्ल्ड के भी हैं, टर्क वर्ल्ड के भी हैं, पर्शियन वर्ल्ड के भी हैं, और इवन कॉलोनाइजर्स की दुनिया का भी इम्पैक्ट हमारी आइडेंटिटी के अंदर लाजमल मलजूम है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट रिलीजन भी है कि जो अरब या पर्शियन वर्ल्ड से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेकिन हमें इस बात से मुनकर नहीं हो जाना चाहिए कि जो हमारी एक्चुअल कल्चरल एथनिक आइडेंटिटी है कि हम उसको उठा के बाहर ही फेंक दें। तो पहली बात तो ये कि जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है इट इज़ वेरी मच इन सिंक विद द इंडियन आइडेंटिटी, एंड bearing in mind again, this term India is not being used to refer to the modern country of India. It's a term that is being used to refer to the region. और दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि जब हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि हमारी कल्चरल हेरिटेज में इतने हज़ार साल की तारीख है, तो उसके अंदर हमें ये भी फिर मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इतने हज़ार साल तक हिंदू लोग रहे हैं, बुद्ध लोग रहे हैं, जैनी रहे हैं, सिख रहे हैं, पारसी रहे हैं, अंग्रेज़ भी रहे हैं, क्रिश्चियंस रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें जो कि प्रॉबली इस खत्ते की सबसे सिग्निफिकेंट कल्चरल एक आप समझ लीजिए एक
पीरियड है, कल्चरल सिविलाइजेशन है, अगर हम उनकी बात कर लें तो उनके बारे में तो कई लोग ये गुमान करते हैं कि वो प्रॉबली एग्नोस्टिक्स थे, उनका कोई रिलीजन था ही नहीं। तो अगर हम ये मान के चलें तो फिर हमारे पास इस्लामिक आइडेंटिटी तो डेफिनेटली है, क्योंकि हम एक ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है हमारे मुल्क में, तो डेफिनेटली इस्लामिक आइडेंटिटी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम हिंदू आइडेंटिटीज़, सिख आइडेंटिटीज़, बुद्धिज़्म से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ भी हमारे कल्चर का, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा हैं। हम चाहें भी तो इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ 75-76 साल की जो एक हमारी एक सोच है, आइडियोलॉजी है, वो 9000 साल की हिस्ट्री और 9000 साल के कल्चर को निगेट नहीं कर सकती, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और अगर हम पर्टिकुलरली होली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आना शुरू हों, इस बात को होली की तरफ लेके आएँ, तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि 1947 में सारे हिंदू यहाँ से चले गए थे। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो आज भी पाकिस्तान में रहते हैं। एक एस्टिमेट्स के मुताबिक एक 5 मिलियन या इसके आसपास जो है नंबर है हिंदू आबादी का आज भी पाकिस्तान के अंदर। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू सिटीजन्स का जो कल्चर है वो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ के ख़िलाफ़ है? अगर मैं और आप जो मुस्लिम सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, अगर वो लोग इस मुल्क के सिटीजन्स हैं, तो फिर हिंदूज़ भी इस मुल्क के सिटीजन्स हैं और हमें कोई राइट नहीं पहुंचता कि हम उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज़ से डिफरेंट बताते हैं। सेकेंडली, अब अगर हम आ जाएं होली के इवेंट पे इन इटसेल्फ, तो मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने लोगों को ये अवेयरनेस है, क्योंकि ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम में और हमारे मीडिया डिस्कोर्स में तो इस किस्म की बातें होती नहीं हैं। लेकिन होली के त्यौहार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है वो ये है कि इसका ओरिजिन ही पाकिस्तान से हुआ है, जहाँ पाकिस्तान मौजूद है। मुल्तान के शहर में एक टेम्पल है, प्रहलादपुरी मंदिर, और जिसको 1992 में बाबरी मस्जिद के आफ्टर मैथ के अंदर डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक टेंपल है और इसके बारे में जो है वो ये क्लेम किया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ से होली का त्यौहार एक्चुअली शुरू हुआ था। इसकी स्टोरी क्या है उसके बारे में हम किसी एक और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन हम जिस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, जिस फेस्टिवल को हम एंटी पाकिस्तानी कल्चरल वैल्यूज़ कह रहे हैं, वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि ओरिजिनेट ही पाकिस्तान में हुआ है। प्रॉबेबली वन ऑफ द फ्यू कल्चरल एंड रिलीजियस इवेंट्स दैट हैव ओरिजिनेटेड इन पाकिस्तान, उसको हम ऐसे कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जी कल्चरल आइडेंटिटी के खिलाफ है। बेयरिंग इन माइंड कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस एंगल, वो कॉन्वर्सेशन हम कर ही नहीं रहे हैं अभी इस पॉइंट पे, हम सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी के एंगल से बात कर रहे हैं। और इट्स रियली स्ट्रेंज कि एक ऐसा फेस्टिवल जो पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट हुआ है, हम उसको पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उसे उठा के पैर फेंकने के दर पे बैठे हुए हैं। So it's very confusing and it's very disturbing and it's very upsetting, क्योंकि it's sort of disappointing to know कि हमारे यहाँ पब्लिक में, जनरल पब्लिक में कोई अवेयरनेस ही नहीं है with regards to our own heritage, with regards to our own culture, with regards to our own history। अच्छा जी, अब अगर हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर से एक कंक्लूजन निकालें तो वो आई थिंक इलॉजिकल बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल लॉजिकल होगा कि होली का फेस्टिवल पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी से अलग तो नहीं है। It's not against Pakistan's cultural identity, it is very much a part of Pakistan's cultural identity। और अगर हम इसको पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी की डेफिनेशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो इन रियलिटी हम पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश का इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हिस्सा बन रहे हैं और अपने ही कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ एक दो और बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा, थोड़ी सी प्रॉबेबली शायद ये बॉर्डर करेंगी विद रिलीजन एंड कल्चर का सब्जेक्ट, लेकिन रिलीजन अगेन द डिस्क्लेमर कि ये रिलीजियस एंगल से इसके ऊपर बात नहीं हो रही है, ये इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन और कल्चर के ऊपर और इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर के हवाले से बात हो रही है। हम ये एतराज़ उठा रहे हैं कि ये इवेंट जो है ये रिलीजन के ख़िलाफ़ है, हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर हम देखें इन चीज़ों को तो बहुत से कल्चरल इवेंट्स होते हैं, बहुत से रिलीजियस इवेंट्स होते हैं जिनके एक कल्चरल कॉनोटेशन भी होती है। ठीक है, जैसे हमारी ईद का त्यौहार है। ईद का त्यौहार जिस तरीके से पाकिस्तान में मनाया जाता है, इस तरीके से सऊदी अरब में नहीं मनाया जाता, इस तरीके से इंडोनेशिया में या मलेशिया में नहीं मनाया जाता, या इस तरीके से यूरोप में नहीं मनाया जाता। ठीक है ना, तो बिल्कुल एक ही त्यौहार मुख्तलिफ तरीक़ों से सेलिब्रेट किया जाता है ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है ना, सो ये हमें समझने की ज़रूरत है। जिस तरह ईद उल अज़हा पे पाकिस्तान में जी एक पूरा कल्चर है, जी जानवर लेके आएंगे, जानवर के साथ टाइम गुजारेंगे, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ऐसा होता है। तो ये एक चीज़ हो गई। सो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ तरीके से जो है वो
कल्चर को, एक ही फेस्टिवल को, एक रिलीजियस फेस्टिवल को कल्चरल डिफरेंसेस, एथनिक डिफरेंसेस की वजह से जो है वो डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसी को अगर हम रिवर्स इंजीनियर करें तो हमें ये भी आइडिया होगा कि बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिनका अगर हम सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट ले लें तो वो हो सकता है उनका कोई रिलीजियस एस्पेक्ट भी हो या वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ एसोसिएटेड भी हो, लेकिन उनका एक प्योरली कल्चरल एस्पेक्ट भी होता है। अब जैसे ईद के दिन पार्टीज़ करना, ईद के दिन दावतें करना, इसका इस्लामी इक़्तार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इट्स अ कल्चरल थिंग। ईद मिलन पार्टी एक कल्चरल थिंग है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें बसंत का त्यौहार पाकिस्तान में मनाया जाता था कुछ साल पहले तक, हो सकता है उसकी कोई रिलीजियस कॉन्नोटेशन भी हो, लेकिन इट वाज अ कल्चरल फेस्टिवल जो कि मुसलमान, हिंदू, सिख सब मनाते थे। वो कुछ अलग रीजंस की वजह से बैन हो गया वो त्यौहार, लेकिन अगर हम उस पर नोटिस करें तो वो भी एक ऐसा ही इवेंट था और उसके अंदर बेशक हो सकता है कि कोई रिलीजियस कॉन्नोटेशन हो किसी साइड पे, लेकिन उसका एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कि प्योरली कल्चरल है, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ उस कल्चरल एलिमेंट को लेते हैं और वो कल्चरल एलिमेंट इज़ वेरी मच इन सिंक विद द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, आई थिंक सो कि इस पे रिलीजन और कल्चर का जो इंटरसेक्शन है, आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आती है, कोई तजाद आता है इन दोनों चीज़ों को को एग्जिस्ट करने के अंदर। सो एक डिस्कशन है, एक हेल्दी डिस्कशन है इस टॉपिक के ऊपर जिसकी ज़रूरत है हमारे नेशन के अंदर करवाए जाने की, और हमारे मुल्क में इस किस्म की डिबेट्स को, इस किस्म की डिस्कशंस को, डायलॉग्स को इनकरेज किया जाना चाहिए, जो कि करंटली नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो अब अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ मूव करना शुरू करें तो एक सवाल हमारे जहन में आता है कि क्यों जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई इवन ऐसी मासूमाना सी चीज़ भी हो रही होती है जिसमें सिर्फ चंद 100 लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्यों इतना अजीब व गरीब रिएक्शन आता है, जबकि जो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स मैंने दिए हैं, अगर वो आर्ग्यूमेंट्स इतने ही वैलिड हैं तो क्यों हर दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है एक अच्छी खासी पोर्शन ऑफ द सोसाइटी की तरफ से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको कल्चर एंड रिलीजन की इंटरसेक्शन की बात की, तो इसी तरह इन सारी बातों को लोग मलहूज़े खातिर नहीं रखते, लोग इन चीज़ों को जो है वो जहन में नहीं रखते व्हेन दे आर क्रिएटिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स। हमें अपने कल्चर के बारे में नहीं पता, हमें अपनी कल्चरल हेरिटेज के बारे में नहीं पता, हमें अपनी ही हिस्ट्री के बारे में, तारीख़ के बारे में कुछ नहीं मालूम, और हम एक बहुत ही शैलो अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे होते हैं विद रिगार्ड्स टू आवर ओन हिस्ट्री, और हम उसको जो है वो सच मान रहे होते हैं। हम डिफरिंग ओपिनियंस को कंसल्ट नहीं करते, हम दूसरों का ओपिनियन सुनने के लिए ही तैयार नहीं होते, और हमें जो बचपन में बता दिया जाता है या जो हमारे स्कूल की मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में चीज़ें लिखी हुई होती हैं या इस्लामियत की किताबों में लिखी होती हैं, हम उन्हीं चीज़ों को हमेशा के लिए सच मान लेते हैं। उनके अगेंस्ट कभी क्रिटिकली सोचते नहीं हैं, उनके रिगार्डिंग हम कभी क्रिटिकली नहीं सोचते कि इसकी कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई और भी इसका एस्पेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, अब अगर हम इस पूरे चीज़ को कंक्लूड करें और ये देखें कि इस तरह के एक्शंस का हमारी कल्चरल आइडेंटिटी पे या हमारी ऊपर एज ए नेशन क्या इम्पैक्ट जाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी दुनिया भर में कहीं भी, यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो हमारी आवाज़ सबसे ऊंची होती है, पाकिस्तानियों की। ख़ास तौर पे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यूएन तक के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के ऊपर बात कर चुके हैं, और हम दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के लोग हमारे कल्चर को वेलकमिंग हो, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ की तरफ वेलकमिंग हो, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदें भी मिलें, और मस्जिदें हों भी एक शहर में इतनी सारी तो फिर भी हमारे लोग जो है वो सड़कों में नमाज़ पढ़ सकें और फिर भी कोई उन्हें ना रोके, तो विच इज़ वेरी गुड, आप कर सकते हैं, यू हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट दिस। और बहुत से वेस्टर्न मुल्कों में ऐसा किया भी जाता है, लेकिन अपने मुल्क में, गॉड फॉरबिड, अपने मुल्क में वी आर नॉट रेडी टू क्रिएट एनी रूम फॉर एनीबडी एल्स। यहाँ तक कि हम अपने मुल्क के शहरियों को, जो कि हिंदू शहरी हमारे अपने मुल्क के शहरी हैं, उनके त्यौहार को हम इतनी सी विजिबिलिटी भी नहीं देना चाहते कि किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में उनकी सेलिब्रेशन की जाए, उनके किसी त्यौहार की। हम इतनी सी स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते दूसरों के लिए, जबकि हम दूसरी दुनिया के हर जगह जाके एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए जो है वो इतनी बड़ी स्पेस लोग रखें, इतना बड़ा दिल रखें हमारी वैल्यूज़ के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे नॉर्म्स के लिए। लेकिन अपने मुल्क में जब हमारी बात आती है तो वी आर नॉट विलिंग टू इवन मूव एन इंच। तो ये एक ऐसा हिपोक्रिटिकल इमेज हमारा पेश करता है कि ये लोग इतने इमोशनल हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपनी वैल्यूज़ को लेके, अपनी रिलीजियस सारी चीज़ों को लेके,
लेकिन दूसरे के लिए ये 1 इंच हिलने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा चढ़ाई कर देते हैं आगे से। तो आई थिंक दिस गिव्स ऑफ अ वेरी नेगेटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। हम हमारे मुल्क में जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं, गोरे आते हैं, वो बेचारे यहाँ पे दुपट्टा भी लेते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, शलवारें कमीज़ें पहनते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, अच्छी बात है, हमारे कल्चर को लोग अपनाते हैं, हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं अपने ही मुल्क के लोगों के लिए उनके कल्चर को विजिबिलिटी देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों हम इस बात से इतना शाय अवे करते हैं कि भाई अगर हम अपने ही हिंदू बहन भाई, क्रिश्चियन बहन भाई, सिख बहन भाइयों की खुशियों में शामिल हो जाएंगे या उनकी जो त्यौहार है उनको कुछ ज़रा सी विजिबिलिटी दे देंगे, तो मतलब हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हम 96% से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन मुसलमान है, फिर भी हर वक्त इस्लाम ख़तरे में रहता है हमारे मुल्क में। हम दुनिया से अपने लिए सब कुछ मांगते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को 1 इंच जगह देने के लिए तैयार नहीं। और ये कोई दूसरा बाहर के मुल्क से नहीं आ रहा, हमारे अपने मुल्क के लोग हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग बात है। और आई रियली होप कि मूविंग फॉरवर्ड एज अ नेशन वी कैन कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि यार ठीक है, हमारी एक ओवर आर्चिंगली, ओवरवेलमिंगली एक इस्लामिक रियासत है जहाँ पे इस्लामिक वैल्यूज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग इन क्रिएटिंग विजिबिलिटी एंड क्रिएटिंग स्पेसेस फॉर पीपल जो कि दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनकी इक़दार पाकिस्तानी इक़दार का हिस्सा नहीं है? या अगर तो आप ऐसा मानते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 4% नॉन मुस्लिम आबादी है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। And then you don't have the right to criticize any country in the world for not treating Muslims right. ठीक है ना जी, आप अपना ये राइट खो देते हैं फिर, ठीक है। एंड आई रियली होप कि दिस डिस्कशन सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स एवरीथिंग इनटू पर्सपेक्टिव एंड मूविंग फॉरवर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई नो कि एक वीडियो से तो कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन आई रियली होप कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी नेशन, हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग, ख़ासतौर पर मुसलमान लोग जो है, इस बात को रियलाइज़ करें कि we have to be more welcoming towards others as well if we expect others to be welcoming towards us. I think ये एक एहसान मंदी की भी, एहसान मानने की भी बात है। और इट्स ऑल्सो कि यार अगर रेसिप्रोसिटी है कि अगर मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं भी उसको वो चीज़ दूँ इन रिटर्न। तो आई थिंक इसी पॉइंट पे जो है हम एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं इस पिछले 2 हफ्तों के इवेंट्स जो हैं उनको सही तरीके से जो है वो आपके पास, आपके सामने लेके आ सका हूँ, उनका सही एनालिसिस कर सका हूँ और एक अच्छा पर्सपेक्टिव कल्चरल आइडेंटिटी के एस्पेक्ट से जो है वो मैं आपको दे सका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप इस टाइम तक हमारी वीडियो तक जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगली बार हम हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मौजू के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा ने के बाद।